WTO फिर से पढ़िए, क्योंकि आपको पढ़ना है। देखे है ना किस में आपका इकोनॉमिक्स में लास्ट में दिया हुआ है, क्योंकि ये देखिए सब इंटरलिंक्ड है। आप समझिए, अलग अलग आंसर नहीं होगा। बहुत लोग बहुत कम पढ़ के भी सिर्फ बायो को डिटेल में पढ़ के इकोनॉमिक्स का वो पार्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पार कर गए हैं, उसको यही खत्म कर लीजिए। बहुत बड़ा है इकोनॉमिक्स, पागल हो जाइएगा पढ़ते पढ़ते। WTO में जो बॉक्सेस हैं उसमें सब्सिडी बॉक्स किस किस में आती है? किसमें? ग्रीन बॉक्स में। एम्बर बॉक्स क्या है? एम्बर बॉक्स में क्या आता है? और WTO भारत से क्या उम्मीद रखा है? भारत को क्या क्या वो बोला है कि क्या क्या कम करना है? इसको जाके आज पढ़िएगा, अब कल डिस्कस करेंगे। नहीं, हम नहीं करेंगे, आप लोग करिए, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, उसमें नहीं जाएंगे। सब्सिडी कम करने बोला है ना। अब आप खाद लेते रहिएगा, उत्पादन नहीं करिएगा, भरोसे बैठे रहिएगा सरकार के, सब्सिडी देगा गैस सिलेंडर से लेकर सब चीज में, खाद में भी, तो आपका थोड़ी विकास होगा। आप भिखमंगा क्यों बन रहे हैं? है ना, तो बोला फ्री मिल रहा है ले लेते हैं, है ना। वैसा नहीं होता, उसको उपयोग में लाइए, कुछ रिटर्न दीजिए। यहाँ पे भी जैसे TRI में आपको हम बता दें, और भी ये हम लोग को ना मिला हुआ है कि हम TRI में फ्री में पढ़ रहे हैं, ये एक डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं? एक चीज हम बोल रहे हैं, इट इज अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनको भी यहाँ कर सकते हैं ना। लेकिन हम लोग का ये मुख्य लक्ष्य है कि हम ट्राइब्स पे फोकस करें। तो ट्राइब्स के बच्चे जब यहाँ पढ़ने आते हैं तो उनको भी होना चाहिए कि वो ईमानदार रहें। आप हमेशा मुख्य धारा से अलग ही रहना चाहते हैं क्या? आपको सिर्फ मिलते रहे? अरे ऐसे बोलिए कि हम देंगे। कौन है, कौन बात कर रहा है? हम देंगे, हम भी समाज का मुख्य हिस्सा। बोलो क्या कमी है तुमको, ऐसे बनिए, ठीक है। तो हम लोग को वैसा मजबूत होना होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। इसको ओपन दिमाग से सोचिए, ठीक है। अब ये नहीं कि जाके हमारा कंप्लेन कर दिए, ऐसा बोल रही थी मैडम, कर लीजिए, हम देख लेंगे, है ना। तो कहने का मतलब है, क्यों हम लोग अधिकारी बनना चाह रहे हैं, किस लिए? अब अधिकारी बनिएगा तो क्या करिएगा? सिर्फ ट्राइब का मदद करिएगा कि पूरा सोसाइटी का? पूरा सोसाइटी का। ये होना चाहिए एटीट्यूड। सीखिए हम लोग में कमी कहाँ है ना। तो ये चीज हम कह रहे हैं। सब्सिडी भी सेम चीज, सब्सिडी हमको रिड्यूस करना है। WTO जो है ना, इस तरह से ये ऐड कर दीजिएगा कि WTO का सजेशन है कि भारत सब्सिडी कम करे। तो बायो फर्टिलाइजर को अगर हम यूज करते हैं और उसमें और रिसर्च होता है, रिसर्च वर्ड सब में घुसा दीजिएगा, देखिए मार्क्स मिलेगा बम बम, ठीक है। WTO हमको सब्सिडी कम करने बोला है, और कृत्रिम खाद पे अगर हम रिलायंस कम कर दें तो हमको सब्सिडी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा? तो ये क्लोजिंग लाइन होना चाहिए, लिख लीजिए अंग्रेजी वाले। As per the recommendation of WTO, India needs to reduce its subsidy. Thus, biofertilizer will also help Indian economy to grow. खत्म। लिखिए, WTO के सुझाव के अनुसार भारत को सब्सिडी कम करने की आवश्यकता है। अतः इससे बायोफर्टिलाइजर्स के प्रयोग से कृत्रिम खाद की सब्सिडी पे निर्भरता कम की जा सकती है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ठीक है, तो आज हम लोग एक ही टॉपिक कर पाए, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये चांसेस है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एग्रीकल्चर में सीधे सीधे लिखा हुआ है, एंड यूसेज इन एग्रो ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है जानते हैं ना, करेंगे डिस्कस। कल चलेंगे फिश फार्मिंग पे, फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, ठीक है, और फिर वर्मी कंपोस्ट। ये 4 मुख्य टॉपिक। देखे जूलॉजी पढ़ने का फायदा। अब आज आपके दिमाग में तो है ना कि प्रोकैरियोटिक है ये सारा जीव, अब कैसे मदद कर रहा है। बायोकेमिस्ट्री पढ़ लिए, उसके बाद हम ये चैप्टर आपको पढ़ाए, ऐसे ही नहीं रैंडम पढ़ाए, ये पढ़ाने के बाद ये पढ़ाए। अब वापस से ये 3 चीज खत्म करने के बाद हम वापस बायो में जाएंगे। जब डीएनए आरएनए पढ़ लेंगे तब आप बायोटेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक का जो पोर्शन है उसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज, वहां पे तब आपको मदद मिलेगा। तो देखिए एक श्रृंखला में पढ़िएगा ना तो चीजें क्लियर रहेंगी। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप लोग अपने आप को थोड़ा ना स्ट्रॉन्ग समझिए, ठीक है, और थोड़ा सा ईमानदारी से पढ़िए। जिसका कोई भी पोर्शन छूटा है, जो लेट ज्वाइन किए हैं, अगर आप लोग को कुछ मदद चाहिए यू कैन कम डायरेक्टली टू मी। ठीक है, कल हम आधे घंटे पहले आएंगे, जिसको जो पूछना है। अच्छा क्लास रहता है, अच्छा कल ओह कल इलेक्शन भी है। ठीक है, अपना वोट जरूर दें, है ना, क्योंकि वही लोग चुन के आएंगे जो आपको इधर उधर ना चाहेंगे। अधिकारी को क्या करता है, इतना पढ़ लिख के जाएगा कि नेता ऐसे डरना, हट बुड़बक। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिएगा, है ना। तो इसी के साथ कहेंगे तैयारी जारी रखिए। और एक और न्यूज बता दे रहे हैं, 2nd पीटी अनाउंस होने जा रहा है। कार्मिक विभाग को सजेशन मिल चुका है, 150 से 200 सीट का बात हो रहा है। तो जो लोग का पीटी नहीं हुआ है वो फिर से लग जाएं, और जो लोग मेंस दे रहे हैं बाबू लोग तुम लोग भी तैयार रहो, पीटी भूल मत जाना। ठीक है, फिर से आ रहा है, और हो सकता है जो अपना प्रदेश के चुनाव से पहले एग्जाम पीटी ले ले। तो जिनका नहीं हुआ हताश ना हो, अभी से फिर से तैयारी। उदास होने का टाइम नहीं है अब। हम कहे थे ना सब मेंस दे रहा है, पीटी तो दे ही रहा है सब। ठीक है, तैयारी में लग जाओ। मिलते हैं, थैंक यू ऑल, जोहार। समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक लग रही है क्लास? कंफर्टेबल है?